सबसे पहले डॉक्टर अरविंद आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि कहा जाता है कि रील्स एक तरह से एडिक्शन पैदा करती है। नजर भी आ रहा है, ज्यादातर लोग फोन पर नतमस्तक रील में मगन दिखते हैं। क्या वजह होती है जब लोग रील्स के स्क्रॉल में फंस जाते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग खासकर छोटे फॉर्मेट का वीडियो समस्या बन सकता है। ये भी एक तरीके का एडिक्शन ही है और ये लगभग वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी एडिक्शन। लगातार छोटे फॉर्मेट का वीडियो देखने से हमारे ब्रेन में डोपामाइन का विस्फोट होता है और यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डोपामाइन का न्यूक्लियस अकम्बेंस एक एरिया है हमारे ब्रेन में, न्यूक्लियस अकम्बेंस में प्रवाह रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन में सीमित मात्रा में निकलना चाहिए। लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर छोटे फॉर्मेट का वीडियो देखने से बढ़ जाता है, हम रिवॉर्डिंग फील करते हैं और हम करते रहना चाहते हैं, जो हमें मजबूर करता है कि हम कंटेंट देखें, डोपामाइन रिलीज हो और हम रिवॉर्डिंग फील करते रहें। लेकिन डोपामाइन लंबे समय तक बढ़ा रहे तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और यह बहुत सारी मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकता है। राइट। अगर बात करें सोशल मीडिया का एक सीमा से ज़्यादा उपयोग हमारे सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज पर निगेटिव हो सकता है और होता ही है। राइट। इसमें हीन भावना विकसित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हम दूसरे को और दूसरे के जीवन को हम अपनी उपलब्धि और अपने जीवन को हम कमतर समझने लगते हैं। हम अपनी उपलब्धि और जीवन को कमतर समझते हैं, जिससे एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलेशनशिप ये सब तो प्रभावित होता ही है और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विकार या मेंटल हेल्थ समस्या उत्पन्न होने की संभावना, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बढ़ जाता है। जो लोग या बच्चे लंबे समय तक निरंतर छोटे फॉर्मेट का वीडियो देखते हैं, उन्हें लंबा वीडियो देखना उबाऊ और बोरिंग लगने लगता है। किताब पढ़ने या होमवर्क करने की बात तो छोड़ ही दे। राइट। अगर कोई भी ऐसा महसूस करता है तो यही समय है थोड़ा अपने आप को नियंत्रित करने का, मोबाइल के यूज को सीमित करने का। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, हम उसके नियंत्रण पर आएंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरविंद आपके पास आएंगे। आमतौर पर किस तरह के रोग देखने को मिल रहे हैं इस रील की वजह से, और भविष्य के लिहाज से ये कितना भयानक देख रहे हैं आप इसको? अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की बात की जिसमें बॉडी इमेज का नेगेटिव होना, सेल्फ एस्टीम का डाउन होना, ये तो है ही। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें या यूज अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी जो समस्या हमने डिस्कस किया उसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर, सोने में समस्या होना बहुत आम है। इससे एडीएचडी, एंजाइटी, क्रोनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी गंभीर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहता है कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक रील देखें, जिससे डोपामाइन आउटबर्स्ट होगा, जिससे कुछ लोगों में, बच्चों में भी और बड़ों में भी सुसाइडल रिलेटेड थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, आप समझ सकते हैं। राइट। जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है अगर हम इसको सही समय पर काबू ना करें तो। डॉक्टर अरविंद, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि दिमाग को फ्रेश रखने के लिए लोग मनोरंजन करते हैं, जो रील्स देखते हैं, उसका बेसिक कारण यही होता है कि वो अपनी चीजों में उलझे रहते हैं, फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहते हैं। तो कैसे पता चले कि हम रिफ्रेशमेंट के लिए रील पर गए थे या किसी सोशल मीडिया पर गए थे और वो अब लत बन गया है? क्योंकि हम देखते हैं, देखते ही जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि जिसे हम एंटरटेनमेंट समझ रहे थे वो अब एक बीमारी बन गई है। तो ये जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर हमें कैसे पता चले? देखिए, जब भी हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमें अच्छा फीलिंग आएगा। तो जब हम रील पे जाते हैं, एक टाइम के बाद इसको कंट्रोल करना लगभग बहुत लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको समझ के ये समझा जा सकता है कि ये एक्सेसिव यूज़ है रील का। आप देखेंगे कि बिना किसी बात का लोगों में फ्रस्ट्रेशन होना, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन होना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन प्रेजेंट करना, अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं रहना। आप देख सकते हैं बच्चों में कि उसका एजुकेशन में इंटरेस्ट या बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलना या फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट बहुत कम हो जा रहा है। राइट। हर टाइम दे आर एक्सक्यूजिंग और दे आर राइट जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यूज मोबाइल फोन, और कॉन्टिन्यूसली राइट वो मोबाइल फोन के साथ बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। और जब आप मोबाइल फोन वापस लेना चाहेंगे सो दे विल प्रेजेंट एग्रेशन। सो ये एक साइन है। राइट। बट इस साइन को समझने के लिए हमें ये भी समझना चाहिए, राइट, कि रिसर्च ये बताती है कि आप
आप सोशल मीडिया पे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन ये रील के मामले में इससे भी कम हो सकता है। अभी बहुत रिसर्चेज़ होने बाकी है, बट रील के मामले में ये भी कम हो सकता है। तो हमें सिम्पटम से आगे जाके हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं या बच्चा कितने लंबे टाइम तक रील को कंटिन्यूटी में यूज़ करता है। इसको लिमिट करना बहुत नेसेसरी है, और मेरे पर्सपेक्टिव से एक बार में ये 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आप आज के टाइम पे रोक नहीं सकते, रील देखने से रोका नहीं जा सकता। आप एक लिमिट सेट कर ले, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। नहीं, ये कहना तो बड़ा आसान है कि आप लिमिट सेट कर लें, लेकिन वो लिमिट ही तो नहीं सेट होती है। लोग जब देखना शुरू करते हैं तो फिर वो देखते ही जाते हैं। अगर आप मुझे टाइम अगर बिल्कुल, अलाउ बिल्कुल, करें तो आप बिल्कुल, मुझे बताइए, तो मैं कुछ सजेशन मैं दे सकता हूं जो दर्शकों के लिए बहुत हेल्पफुल मैं हो सकता चाहूंगा है। कि आप सजेशन दें कि उन्हें कैसे पता चले। वही मेरा सवाल था मेन, कि बॉर्डर पर हम पहुंच गए हैं तो हम क्या करें कि हम अपनी लिमिट को तय कर लें और वहां पहुंचते ही हम तुरंत एग्जिट हो जाएं। राइट, सबसे पहले तो ये समस्या है या बन गया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान रखें कि समस्या है तो समाधान भी है। कुछ सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज हैं जो मामूली लगता है, लेकिन ये बहुत काम का है। जैसे पहला, अपना फोन अपने से 15 फीट दूर चार्ज करें, और हो सके तो आप जिस रूम में है वहां चार्ज ना करें। ये डिस्टेंस आपको फोन से इतर किसी और काम करने या सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर दूसरा टेक्निक देखें तो सभी जितने भी अननेसेसरी एप्स हैं आपके फोन में, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बंद करते। राइट, घर में कुछ जगह डिसाइड कर ले जहां फोन का उपयोग नहीं करना है आपको। काम के समय, स्टडी के समय, जब भी सोशल मीडिया के लिए अर्ज डेवलप हो तो खुद को याद दिलाते रहें, हमेशा ये खुद को बोलते रहें कि आपका काम और स्टडी सोशल मीडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फोन यूज नहीं करने को सेलिब्रेट करें। मेक देम अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग द फोन you are celebrating, but you need to make them celebration. Whenever you are not using the phone, that must be a matter of celebration, right? So ये कुछ टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि समस्या का समाधान खुद से नहीं हो पा रहा, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद ली जा सकती है, जहां आपकी मदद के लिए बहुत सारे थेरेपीज मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। मेंटल हेल्थ, और एक और बात मैं यह बताऊं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद किसी इलनेस में नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने में भी लिया जा सकता है। राइट, सो वी हैव टू ब्रेक द टैबू एंड स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। और जीवन में कभी भी उलझन हो, कोई मानसिक समस्या हो, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने में बिल्कुल ना हिचके। तो अगर किसी को समस्या है, प्रॉब्लम है, तो अभी जो मैंने बताया वो आप उपाय कर सकते हैं। बट अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बिल्कुल हमने देखा है बीते कुछ वर्षों में ये प्रॉब्लम कम हुई है। लोगों की झिझक कम हुई है। अब वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, उनसे खुलकर बात कर रहे हैं। हालांकि पहले ये चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब काफी आम होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर अरविंद, आपसे एक मैं अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि हर विषय पर रील बन रही है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, ऐसे में क्या सबका इंपैक्ट साइकोलॉजिकली एक जैसा होता है? क्योंकि एक बार आप देखिए तो कॉमेडी का वीडियो होता है, अगला वीडियो सीरियस होता है, फिर इसमें कई तरह के भावनात्मक बदलाव भी क्षण भर में हम देखने को पाते हैं। इसका हमारी मनोस्थिति पर बेसिकली क्या असर पड़ता है, हमारे स्वभाव पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि सडनली आप गुस्से में हैं, सडनली आप खुश हो जाते हैं, सडनली आप कॉमेडी के मूड में आ जाते हैं, कभी कोई आपने ऐसा वीडियो देखा जिससे आप दुखी हो गए। तो ये जो तुरंत स्वभाव में बदलाव होता है, ये हमारे वास्तविक स्वभाव में क्या बदलाव डालता है? आपने सही कहा, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम अलग अलग इमोशन फील करते हैं उस समय अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन का अलग अलग हिस्सा एक्टिव होगा। जब हम बहुत ही सडनली किसी एक इमोशन से दूसरे इमोशन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, और उसकी वजह से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप गुस्से में हैं, बट आप 10 सेकेंड के बाद कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें आप अच्छी फीलिंग आएगी आपको। 10 सेकेंड बाद फिर आप ऐसा देखेंगे जिसमें कोई रोता हुआ दिखता है, आप बहुत सैड हो सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ एक बात बोलूँगा, राइट, कि जो भी हम शॉर्ट फॉर्म वीडियोज की बात कर रहे हैं वो तो रहेगा यहाँ, राइट। वो अलग अलग जो कंपनीज हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलेगा ही। हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम कितना यूज करें। एक मुझे बहादुर शाह जफर जी का कुछ 2 लाइनें हैं, मुझे वो याद आ रहा है, अगर आप अलाउ करें तो मैं बोलूँ। जरूर बोलिए। वो लाइन है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लुभाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो अपनी दुकान बढ़ा गए। कहने का ये है कि रील रहेगा यहाँ,
राइट, वो से बहुत लोगों को बिजनेस मिलता है और ये बिजनेस मॉडल है उनका। वो चाहते हैं कि आपको वो हमेशा एंगेज करके रखे, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे रहे, राइट। इसलिए वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपके इमोशंस में रखते हैं। वो ऐसा रील प्रेजेंट करते हैं जिससे आपके इमोशन पे उसका इम्पैक्ट हो। आपको समझना पड़ेगा कि आपको नुकसान हो रहा है, राइट, लेकिन फायदा जिनको होना है उनको होगा, बट ये आपका नुकसान है, तो आपको सही समय पर सही एक्शन लेने की नीड है। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से चाबी आपके हाथ में है। अपनी चाबी आप उनको मत दीजिए जो आपको चला रहे हैं। खुद चलिए और रील देखिए, एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन वो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कंट्रोल उधर नहीं जाना चाहिए।